बात को जो मैंने बात कही उसको ध्यान से सुनो। हम उसको कंडेम करते हैं और नौजवानों को फौरी रिहाई की जाए। जो भी अनडेमोक्रेटिक तरीके से उनको अरेस्ट किया गया, अपनी बातों को आप भूल जाते हैं। जो हमने बयान दिया उसको दोबारा से आप रिवर्स करके देखिए। हमारा प्रेस वार्ता करने का मकसद ही यही है कि हम उन नौजवानों के साथ खड़े हैं, युवा राजपूत सभा के साथ खड़े हैं और पूरा डोगरा समाज उनके साथ खड़ा है और हम सब लोग उनकी सपोर्ट करें। मतलब सर ये मान लें कि जो विपक्ष नहीं कर पाया वो युवा राजपूत सभा ने करके दिखाया। अब युवा राजपूत सभा की आड़ में आकर जो है ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। युवा राजपूत सभा कोई राजनीतिक धार्मिक संगठन नहीं है और एक नौजवानों का समूह है जो प्रोग्रेसिव है। हम उनके इनिशिएटिव को वेलकम करते हैं। वो युवा राजपूत की सभा के जो सदस्य हैं वो तमाम पार्टियों में है, कांग्रेस में भी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी हैं, बीजेपी में भी होंगे या अन्य दलों में भी होंगे। उनका वेलकम है, वो हमारे समाज का हिस्सा है। कृपा करके ऐसे सवाल पूछकर इस मूवमेंट को इधर उधर ध्यान भटकाने का प्रयास ना करें। नहीं सर, अब आपकी तरफ से समर्थन है उनको या क्या है? हमारी तरफ से पूरा समर्थन है, इसलिए पूरा समाज यहाँ बैठा हुआ है, पूरी लीडरशिप यहाँ बैठी हुई है। हम कल भी वहाँ पे उनके समर्थन के लिए गए थे। मेरे ब्लॉक प्रेसिडेंट और हमारे साथी वहाँ पे गए थे और भी साथी कल वहाँ से सारे होके आए हुए हैं और हम सब लोग उन युवाओं के साथ खड़े हैं। और कल वहाँ पे तमाम राजनीतिक दल, तमाम सामाजिक दल, शांत रमन बल्ला जी, कुंडल जी और भी मैं बहुत से नेता और विजय साहब देख रहा था जो बाकी सामाजिक संगठनों से जुड़े थे, वो पूरा डोगरा समाज वहां पे जुड़ा था। अगर उन युवा राजपूत सभा के लोगों ने इनिशिएटिव लिया तो उनके पीछे पूरा डोगरा समाज खड़ा हुआ है। कृपा करके ऐसे सवाल पूछे जिसके साथ आखिरी सवाल रहेगा। आपने बोला कांग्रेस पार्टी के रोड टोल प्लाजा पर जिससे समय लगेगा वहां का बैठने का जो मकसद था वो मात्र 2-4 घंटे बैठने का समर्थन नहीं था, वो एक लंबा संघर्ष वहां चल रहा था। अब रात को अनडेमोक्रेटिक तरीके से किसी ने उनको उठा दिया, कहीं उन्हें आज सुबह जाना था, कहीं उन्हें आज दोपहर को जाना था, कहीं उन्हें कल शाम को जाना था। तो सब लोग अपने समय पर जो देख रहे थे वो जा रहे थे। जिस समय मैं गया हूँ मुझे भी बहुत से लोग विभिन्न दलों से, विभिन्न राजनीतिक दलों से, सामाजिक दलों से वहां पे मिले और हम लोग भी उनके साथ बैठे हैं, अपना समर्थन देके हम भी लौट आए। ऐसे कई लोग सुबह प्लान कर रहे थे, दोपहर को प्लान कर रहे थे, तो सब लोग उनके साथ खड़े हैं। टोल प्लाजा एक्शन कमेटी की तरफ से थी, जिसमें सभी पार्टीज यहाँ बटुआ की है जो इसमें शामिल हैं। हमने जो टोल प्लाजा सरोवर की जो कल मूवमेंट चालू हुई उससे पहले शहर में हुई उन्होंने, लेकर कल उन्होंने टोल प्लाजा पर लेकर आए। जो उसकी लीडरशिप जी थी वो युवा राजपूत सभा की तरफ से थी और उनके साथ जो अनडेमोक्रेटिक बिहेवियर हुआ, वो मूवमेंटें तो बहुत हो रही है जम्मू के अंदर, मीटर की हो रही है, स्मार्ट मीटर की हो रही है, कोई डेली बेजर की हो रही है। मूवमेंट है तो जम्मू में इस वक्त मूवमेंटों का शहर बन चुका है। लेकिन जो कल मूवमेंट टोल प्लाजा पर आई और वहाँ डेमोक्रेटिकली वो बैठे, लेकिन रात को सरकार ने अनडेमोक्रेटिक बिहेवियर दिखाकर उनको अरेस्ट किया और मूवमेंट को तोड़ने के साजिश रची। वो हम कंडेम करते हैं और मूवमेंट का हमारे साथ हम सपोर्ट करते हैं, वो जायज़ है। और नेशनल हाईवे जो है वो आज हाईवे नहीं रहा है, वो एक खड्ड जैसी बन चुकी है। कठुआ से लेकर जम्मू तक, जम्मू के शहर के बीच भी जो चल रहा है सुखवारी तक तो सब पिलर खड़े कर दिए गए हैं। ऊपर जो दूसरा बाईपास वाला रास्ता वो भी उखाड़ दिया गया है। सारा शहर कंट्रास्ट जैसा बन चुका है, रोड सारा कंट्रास्ट जैसा बना है, पानी खड़ा रहता है। तो 8 मीटर की सिर्फ एक तरफ सड़क दी होती है, उसमें गाड़ी जाम लगते हैं। उससे तंग आकर ये एक सवाल निकला कि जब रोड ही नहीं है तो टोल प्लाजा पर टैक्स कैसा है। वो लोगों ने पकड़ा है, नौजवानों ने उस बात को पकड़ लिया और नौजवानों ने जम्मू में रजिस्ट्रेशन की और सरोवर टोल प्लाजा को उखाड़ने का, उसको उठाने का, लिफ्ट करने का डिमांड की। तो सरकार ने उसका जवाब देने के बजाय कि हम कर लेंगे, उससे नेगोशिएट करने के बजाय उनको अरेस्ट कर दिया। जो दमनचारी चक्कर चलाया हम उसको बिल्कुल कंडेम करते हैं और डिमांड करते हैं, अपील का डिमांड करते हैं कि सरोवर का भी और वही सड़क लखनपुर आ रही है और जो जम्मू से चलता है लखनपुर क्रॉस करता है वो पूरी सड़क उसी में से होकर आता है। और तरना का जो पुल है वो टूटा हुआ है, 20 से 25 किलोमीटर का फर्क देकर आता है। तो जस्टिफाइड नहीं है, जायज़ नहीं है। उसको बाकायदा उसको भी उखाड़ दिया जाए, उसको लिफ्ट किया जाए और सरोवर का भी किया जाए। जब तो आम पार्टी टोल प्लाजा एक्शन कमेटी कठुआ की थी वो आज उनकी तरफ से की जा रही है। और इसका ये जो मेन लक्ष्य था कि जिस तरीके से हमारे युवा साथी जो युवा राजपूत सभा के बैनर तले ही संघर्ष कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, उनकी इस मांग का हम समर्थन करते हैं। जब अक्टूबर 2019 को टोल प्लाजा यहाँ लगा था, सरोवर में लगा था, उस समय हमने यहाँ कठुआ में ही
एक मेमोरेंडम को ड्राफ्ट किया गया था और वो मेमोरेंडम हमने डीसी सांबा को जियालाल वर्मा है हमारे मित्रगण सांबा वहाँ भगवाल से, उनके माध्यम से वो हमने दिया था। एक प्रीतम शर्मा है हमारे दोस्त जम्मू में, हमने उनको भी मेमोरेंडम दिया था कि आप भी अपने डीसी को दीजिए और इसके ये पूछिए कि ये जो टोल प्लाजा का यहाँ इंस्टॉलेशन की गई है ये गैर कानूनी है। वो गैर कानूनी इस तरीके से है कि ये 2005 में ये इस रोड का काम लगा था और 2012 में ये कंप्लीट हो गया था। रूल कहते थे कि इसको 45 दिन के अंदर अंदर लगना था और ये लगाया जा रहा था 7-8 साल के बाद। तो हम ऑब्जेक्ट कर रहे थे कि 7-8 साल तक आपने इसको नहीं लगाया है, हम इसको मान रहे हैं कि एग्जम्पशन में आता है। अभी वहाँ की अभी बात चल ही रही थी तो ये लखनपुर में लग गया, तो लखनपुर में और वायलेशंस नज़र आई और लखनपुर के उस वायलेशन के विरोध का हमने चारों तरफ इसका विरोध किया और आज फिर हम एक्शन में हैं और लगातार हमारी बात जो है वो चल रही है और आज हम असली सपोर्ट कर रहे हैं। और जी आल पार्टी इतने बैठी थी साड़ी बहुत राज हो साढ़े जगदीप हो मैडिक वीडियो साहब साढ़े पंकज जी सनी जी टोनी जी साढ़े विशु डोटरा जी ये वो लोग ने जिला 2020 का दौर रहा जिले 10 लोग भी नहीं इकट्ठे कर देंगे थे और उस टाइम लगातार जी साड़ी एजुकेशन है वो 3 महीने बाद चली और वो साढ़े पर परचे भी लगे और संघर्ष जो जारी रखा लेकिन कुदे ने कुदे जो पब्लिक का साथ मिलना चाहिए था जिस तरीके मिलना चाहिए वो नहीं मिले और वो केस अज भी भुगता करने उसका फायदा होया कि संघर्ष चलिया एटलीस्ट साढ़े कठुआ के जो जगे 8 गड्डियां उन्हें फ्री होया। ये भी टोल प्लाजा गलत है तो जो सरोड़ा टोल प्लाजा वो भी गलत है। वो जी साड़ी आल पार्टी ने पटीशन दायर की वो जो सरोड़ टोल प्लाजा वो भी है। अस दोनों टोल प्लाजा ले अस लखनपुर वाला भी लेदा तो भी लेदा। हूँ 3 साल जियां सनी होरें आख्या कि उन्हें हूँ महीना पहले चेते आया अच्छी गल है साड़ा कोई युवा संघर्ष करा करदा और जल्दी 370 टुटी दी है साड़ी स्टेट ही डिग्रेड किया आए दिन जो फरमान आए करते हैं वो पब्लिक के खिलाफ हैं और एक ऑक्सीजन मिली है लोगों कि नहीं अज युवा राजपूत सभा ने संघर्ष शुरू किया है और ये संघर्ष जो खत्म नहीं होना चाहिए उतों जित मिलनी चाहिए। रही गल ये तो बंद होना ही होना ये सर कंट्राडिक्शन पैदा नहीं करनी अगर वो बंद होया तो आटोमैटिकली भी बंद होना और जोड़ा साड़ा संघर्ष इतने चलिया कठुआ का वो काफ़ी बड़ा संघर्ष चलिया ये तो शुरुआत है। जम्मू का मसला है बंद टोल प्लाजा भी होना चाहिए और उधर डिस्टेंस लिखी वो भी 60 किलोमीटर का जो पठानकोट के पास चलिए जे वो भी 60 किलोमीटर डिस्टेंस जो लखनपुर वाला नहीं है। असं आखना चाहते हैं कि जोड़ा युवा राजपूत सभा की साड़ी आल पार्टी फुल सपोर्ट करती है और जी भी साड़ी आल पार्टी साढ़े सीनियर लीडर डिसीजन लैनगे कठुए वास्ते लैनगे उधर वास्ते लैनगे अस वो करने और मैं तुझे सनाई देना कि जी साड़ी तरफों कठुआ आल पार्टी तरफों जी पटीशन दायर हुई है वो सरोड़ टोल प्लाजा ऑलरेडी इंक्लूड किया वो बाद आज जी आल पार्टी है जिन्हें भी स्मार्ट मीटर की गल आया करती है स्मार्ट मीटर के आस्ते भी मैं कठुआ के लोगों की अपील करना चाहना कि जिस तरीके 2020 जो संघर्ष आल पार्टी तरफ होया वो जो पब्लिक का साथ मिलना चाहिए उस तरीके नहीं मिले लेकिन अगर तुम स्मार्ट मीटर के जो चला करते अगर तुम साढ़ा साथ देता रिड़ का कम का आवाज़ चुकना रिड़ का कम है आवाज़ चुकना अस थोड़े ऐसे कुर्बानियां देने तैयार हैं जेले जाने तैयार हैं गोली खाने तैयार हैं लेकिन जितना मास की जरूरत होती और उत्थे मास नहीं हुआ वो एजुकेशन फेल हो जाती। अस कठुआ की जनता को अपील करना चाहते हैं जिथे भी कोई फरमान जोड़ा साढ़े लोगों के खिलाफ आता है वो लोग सारे इकट्ठे होकर संघर्ष करन। टोल प्लाजा एक्शन कमेटी की तरफ से आज सभी पार्टियां राजनीतिक पार्टियां और गैर राजनीतिक पार्टियां भी सारी इकट्ठी हुई हैं क्योंकि आल पार्टी टोल प्लाजा एक्शन कमेटी में पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल सभी का गठन किया गया था जबकि लखनपुर में 2020 में टोल प्लाजा लगाया गया था तो उस विरोध में कि टोल प्लाजा वहाँ से हटना चाहिए यूपी में टोल प्लाजा नहीं होता है तो इसलिए हमने इस पार्टी का गठन किया गया था। हमारा मेन उद्देश्य यही था कि जो लखनपुर का टोल प्लाजा यहाँ से हटाना है और मुद्दा ये है और हमारा जो मेन मुद्दा ये है कि कहने का मुद्दा कि ये जैसे कि हमारे युवा राजपूत सभा ने जैसे कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया जो कि सरोड़ टोल प्लाजा में उन्होंने बोला कि सरोड़ टोल प्लाजा नहीं होना चाहिए उसको उठाना चाहिए और आज हमारी सारी आल पार्टी उनके साथ है समर्थन में है। जैसे कि उनको कल से पुलिस वालों ने अरेस्ट कर दिया है क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छा एक हजूम लेकर टोल प्लाजा पे गए थे। उन्होंने अपनी एक डिमांड रखी थी
कोई तोड़फोड़ नहीं हुई है। ये अपनी तरफ से बनाया जा रहा है कि वहाँ पे तोड़फोड़ हुई है। जब हजारों की तादाद में लोग आते हैं तो एक आधा शीशा टूट भी गया तो बहुत बड़ी बात नहीं है। कहने का मुद्दा ये है कि वो साइड पे बैठे हुए प्रोटेस्ट कर रहे थे। रात को देखा उन्होंने कि लोग थोड़े से कम हो गए हैं और थक भी गए थे। हमारे जो युवा राजपूत सभा के साथी थे और उन्होंने रात को पुलिस लाके उनको यहाँ से उठाया और थाने में ले गए। कहने का मुद्दा ये है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारे लोगों पे बिल्कुल हावी हो चुकी है और हम सारे युवा राजपूत सभा के साथ हैं। मैं कहता हूं कि डोगरा सभी एकजुट हो जाइए, सभी नॉन पोलिटिकल और पोलिटिकल पार्टियां एक हो जाइए, क्योंकि हमारी स्टेट में बहुत सारे मुद्दे हैं। ये मुद्दा सबसे पहले टोल का अगर युवा राजपूत सभा ने पकड़ा है, इसको हल होने के बाद हम लखनपुर में भी एजिटेशन करेंगे। हमें लोग लखनपुर में भी सवाल करते हैं कि सनी जी आप कब एजिटेशन करोगे? अगर युवा राजपूत सभा ने सरोवर में किया, हम पहले उधर देखेंगे, उसके बाद हम लखनपुर में करेंगे। पत्रकार वार्ता में बैठे हुए हमारे आल पार्टी के पदाधिकारी, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि गिला हुंदा है कित्थे जाके गिला करिए, गिला हुंदा अपने नाल, कित्थे जाके गिला हुंदा है, गिला हुंदा अपने नाल। गिला नहीं करदा बंदा किते जाके लोकां होरां नाल, पर कित्थे जाके रोना रहिए, कित्थे जाके रोना रोइए, हुण कुत्ती मिल गई चोरां नाल। जितने भी हमारे जीते हुए नुमाइंदे बीजेपी के, उन्होंने अपना ज़मीर बेच दिया है। वोट लेते हैं जम्मू कश्मीर के अवाम की और वो गुण गाते हैं दिल्ली वालों के। जितने भी दिल्ली के शाही फरमान आते हैं, अगर ये लोग अड़ जाएं, मैं कहता हूँ वो कभी यहाँ पे कामयाब ना हों। लेकिन जब अपना ही वार ही खेत को खाने लगे तो फिर आप कहाँ जाके गिला करेंगे? कल का जो इंसिडेंट हुआ है उनमें जो नाकामी है वो कुछ हमारे लोगों की है। मैं कहने से बरेज नहीं करूँगा कि अगर डोगरा डोगरे को ना मारे तो जम्मू कश्मीर कभी ना हारे। ये जम्मू कश्मीर का डोगरा ही डोगरे को मारने के लिए ऊपर तुला हुआ है। हमारे लोग खुद ही हमारे लोगों को मरवा रहे हैं। दिल्ली से कोई नहीं आता, बिहार से कोई नहीं आता, ये बोलते हैं यूपी वाले आके मार रहे हैं। यूपी वालों को हिम्मत नहीं है अगर डोगरा एकजुट हो जाए। जम्मू बेल्ट में रहने वाले जितने भी हैं, चाहे वो मोहम्मदन हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो मुस्लिम हैं, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, अगर वो डोगरा एकजुट हो जाएगा तो कोई हिम्मत नहीं करेगा। आप देखिए पंजाब में एजिटेशन चला, कोई एलजी का ऑर्डर नहीं आया, कोई मुख्यमंत्री का ऑर्डर नहीं आया, कोई अपना होम मिनिस्टर का ऑर्डर नहीं आया कि टोल को बंद कर दो। जब वो पंजाब के लोग वहाँ जाके बैठ गए, उनके खुद के लीडरों ने पुलिस को और एडमिनिस्ट्रेशन को उन पर हैवी नहीं होने दिया और वो टोल देखो अब कितने दिन बंद रहे। आज भी जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया है वो अपना कार्ड दिखाते हैं और उनके लिए टोल माफ़ है। ये होती है एडमिनिस्ट्रेशन, ये होती है गवर्नमेंट, ये होती है हुकूमत। हुकूमत लोगों की, आवाम की दुख के लिए नहीं होती, आवाम को अपने साथ चलाने के लिए होती है। लेकिन हमारी जो बदकिस्मती है कि 25 एमएलए हमने जिता के जहाँ पे लोगों ने भेजे, 25 के 25 ही नालायक निकले। अगर एक भी लायक होता तो वो स्टैंड ले लेता और आगे झंडा लेके चलता और हम उसके पीछे चलने के लिए तैयार हो जाते। आज भी हम बीजेपी वालों को कहना चाहते हैं, अभी भी वक्त है। अगर आपकी वहाँ नहीं मानी जाती, आप हमारे पीछे आइए, हम आपको बताएंगे एजिटेशन क्या होती है। ऑल पार्टीज ने जब एजिटेशन शुरू की तब भी इन लोगों को बड़ा तकलीफ होती थी। हमारे रोबिन जी पर FIR लगी, सनी शर्मा जी ऊपर लगी, हमारा दिनेश खजूरिया है यूथ का जो हमारा प्रेसिडेंट है PDP का, उनके ऊपर लगी, और कई हमारे लड़के हैं जिनके ऊपर FIR लगी। लेकिन इन लोगों ने तब भी बैठ के तमाशा देखा कि इनके ऊपर FIR लगी, देखते हैं अब इनको डंडे पड़ेंगे, देखेंगे कितना मज़ा आएगा।